दोस्तों, जैसा कि आप सभी को अच्छे से पता है कि अभी पूरे देश का कानून बदल चुका है। तो कानून बदल चुका है तो नए कानून के अंदर दो बड़ी धाराएं ऐसी जोड़ी गई है जिनके माध्यम से जो भी झूठा केस दर्ज करवाता है या फिर करवाती है उनको आप बहुत ही भयंकर सजा दिलवा सकते हैं। यानी कि उनको नानी याद आ जाएगी। वो अगर झूठा केस दर्ज करेंगे उनको इन दो धाराओं के सामने नाक भी रगड़नी पड़ जाएगी। तो ये दो भयंकर बड़ी धाराएं कौन सी है, इन्हीं की जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है। पर आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे दूर वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, तो साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, जमाना गया जब किसी के द्वारा भी झूठा केस दर्ज करवा दिया जाता था और उसको कोई भी सजा नहीं हुआ करती थी। यानी कि जिसके द्वारा झूठा मुकदमा झूठा केस डाला जाता था उसको कोई भी पनिशमेंट नहीं मिला करती थी। पर अब ऐसा सिस्टम नहीं है, अब सिस्टम बदल चुका है। जिसके द्वारा भी झूठा केस दर्ज करवाया जाएगा उसको बहुत ही भयंकर सजा मिलने वाली है। तो धाराओं के अनुसार मैं पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको समझाने वाला हूं। देखो, यहाँ पे अगर किसी के द्वारा भी पुलिस स्टेशन में जाया जाता है, पुलिस के सामने जाया जाता है और ये बोला जाता है कि इसके खिलाफ आप मुकदमा दर्ज करो। वो मुकदमा किसी भी तरीके का हो सकता है, रेप का हो सकता है, मर्डर का हो सकता है, दहेज का हो सकता है, और वो पुलिस दर्ज कर लेती है उस मुकदमे को। तो पुलिस मुकदमा कौन से सेक्शन के अंतर्गत दर्ज करेगी? तो पुलिस के द्वारा दर्ज किया जाएगा BNSS के सेक्शन 173 यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 के तहत पुलिस के द्वारा FIR कर दी जाएगी। अब पुलिस के द्वारा जब FIR हो जाएगी, शिकायत दर्ज कर दी जाएगी, तो पुलिस के द्वारा जांच भी की जाएगी। अब उस जांच के अंदर ये पाया जाता है कि इसके द्वारा जो मुकदमा दर्ज करवाया गया है, जो FIR करवाई गई है, ये झूठी है। तो पुलिस जांच के अंदर वो शिकायत FIR झूठी पाई जाती है, तो पुलिस के द्वारा जिसके द्वारा झूठी शिकायत FIR दी गई है उसके खिलाफ BNS के सेक्शन 217 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के तहत कार्रवाई की जाएगी। और इस धारा के तहत पनिशमेंट के तौर पे 1 साल तक की जेल हो सकती है, साथ में 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, या फिर दोनों पनिशमेंट मिल सकती है। और पुलिस के द्वारा अगर झूठा केस करने वाले के खिलाफ इस धारा के तहत एक्शन नहीं लिया जाता है तो आपको खुद को बोलना है पुलिस को कि झूठा केस पाया गया है जांच के अंदर, तो इसके खिलाफ आप 217 की कार्रवाई करो। अगर पुलिस फिर भी कार्रवाई नहीं करती है तो वहां के जो SP है उनको आपको कंप्लेंट करनी है कि जांच के अंदर पाया गया है कि झूठा केस है, झूठी शिकायत दर्ज की गई है, तो इसके खिलाफ 217 की कार्रवाई आप करवाओ। तो SP साहब वहां पे ऑर्डर करेंगे और 217 की बिल्कुल 100% उसके खिलाफ कार्रवाई होगी जिसने भी झूठा मुकदमा वहां पे दर्ज करवाया है, FIR या फिर शिकायत दी है। तो दोस्तों, ये है पहली धारा। जो भी झूठा केस झूठी शिकायत पुलिस स्टेशन के माध्यम से दर्ज करवाता है तो उसको पुलिस स्टेशन के माध्यम से इस तरीके से आप पनिशमेंट दिलवा सकते हैं, नानी याद दिलवा सकते हैं। अब दूसरी बड़ी धारा आती है, अगर मामला कोर्ट के अंदर पहुंच जाता है, जैसे पुलिस चार्जशीट बनाती है, कोर्ट के अंदर मामला पहुंच जाता है, वहां पे ट्रायल चलता है, 2-3 साल आपको बिना वजह उन केसों के अंदर धक्के खाने पड़ते हैं, झूठे केस आपके ऊपर हो जाते हैं। अंत के अंदर पाया जाता है कि झूठा केस है, आप उस केस से बरी हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का कोई भी केस क्यों ना हो, या फिर आप क्यूएसिंग के अंदर जाते हैं, वहां से आप उस केस से बरी हो जाते हैं, तब वो झूठा केस पाया जाता है। तो जिसने झूठा केस दर्ज करवाया है उसके खिलाफ BNS के सेक्शन 248 के तहत आप कार्रवाई करवा सकते हैं, उसी कोर्ट के अंदर आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 248 के तहत आप कार्रवाई करवा सकते हैं। तो इस धारा के तहत क्या पनिशमेंट है? तो इस धारा के तहत जिसने भी झूठा केस किया है उसको 5 साल तक की जेल हो सकती है, या फिर उसको 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है, या फिर दोनों पनिशमेंट उसको मिल सकती है। और या फिर उसने कोई बड़ा मुकदमा दर्ज करवाया है, मर्डर या फिर रेप या फिर अन्य कोई झूठा मुकदमा जिसमें 10 वर्ष से अधिक की सजा हो सकती थी, उम्र कैद हो सकती थी, फांसी हो सकती थी, तो यहाँ पे जिसने भी झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है उसको 10 वर्ष तक की जेल हो सकती है, साथ में उसको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो ये जो 10 वर्ष की जेल होगी फांसी से कम नहीं होगी, क्योंकि कठोर सजा मिलेगी। तो ये जानकारी दोस्तों अच्छे से समझ में आ गई होगी। 2 महत्वपूर्ण धाराएं हैं जिनके माध्यम से झूठा केस करने वाले को आप नानी याद दिलवा सकते हैं, उनको इन धाराओं के सामने नाक भी रगड़नी पड़ जाएगी। तो इस मैटर में अधिक जानकारी चाहिए या फिर और भी आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है, आपको लीगल एडवाइस यानी कि कानूनी सलाह चाहिए, तो स्क्रीन के ऊपर मेरे WhatsApp नंबर से हो रहे हैं, इस WhatsApp नंबर के ऊपर WhatsApp मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान जान सकते हैं। तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।